एक माताजी वृंदावन में रहने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उस उत्सव में पहुंची बिहारी जी के दर्शन करने। वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। खड़ी थी बहुत देर तक, पीछे से आकर किसी ने आवाज लगाई, अरे मैया जा, तेरी गाय आ गई है, किसी को मार न दे, बांध कर आ जा। घर पहुंची, शाम का समय था, गैया को बांध दिया। गैया बांध कर वापस बिहारी जी के मंदिर में आ गई। अब सारा समय खड़ी रही। बहुत बड़ा उत्सव था, हर साल मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। अब दर्शन करते करते रात्रि को देर हो गई। सोचा घर जाती हूं। अब घर के लिए निकली, सहेलियों को बता रही थी 3 दिन से कुछ खाया नहीं। जब घर से वापस आ रही थी तो चावल बनाने के लिए रख कर आई थी। उसे पता नहीं था एकादशी है। अब मार्ग में याद आ गया, आज चावल तो खाने नहीं है, चावल भी आज गाय को दे दूंगी। और सहेलियां सखियां कहने लगी, फिर क्या करोगी? कहा परमात्मा जो खिलाएगा वही खा लूंगी। ऐसा कर बातें करते करते घर पहुंची। उसकी सहेलियां जाने लगी। अभी वो अंदर जा ही रही थी, तब एक छोटा सा बालक, उसने आवाज देकर कहा, मैया कहाँ जाती है? कहा घर जाना है, अंदर जा रही हूं। कहा रुक, कोई सामान है तेरे लिए, यह रख ले। अब उस बालक की आवाज सुनकर मैया पूछने लगी, कौन है? नत्थी का बेटा है। कोई नत्थी था, रहता था वहां पे मंदिर के पास। मैया को लगा नत्थी का बेटा है। कहा यह बाद में बताऊंगा, पहले ये भोजन खा ले। दूध का कटोरा था, सिकोरा जिसे कहा जाता है। कहा यह पी लो, बाद में बताता हूं। माता ने कहा अभी आई हूं, गायों के स्थान से निकली हूं, हाथ साफ नहीं है, अंदर रख दे। कहा अंदर नहीं रखूंगा, यहां ले ले, अभी पी ले। बालक तो बालक, मानी नहीं माता। माता ने कहा बाद में पीऊंगी। अब सहेलियां देख रही है यह बात किससे कर रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। अब फिर कहने लगा बालक जल्दी पी ले, समाप्त कर ले, यह फल खा लेना। 8-9 साल का बालक। माता ने कहा कौन है? कहा यह खा ले, बाद में बता दूंगा। अब इस प्रकार माता ने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पक्का नियम था, व्रत था। वह बालक गया अंदर घर में और सिकोरा रखकर आ गया। अब रात्रि का समय हुआ, माता ने भोजन खाया, दूध पिया। माता प्रातःकाल उठी और जो नत्थी था उसको बुलाया और उसको बुलाकर डांटने लगी। कहा तेरे बेटे को समझ ही नहीं है, उसके हाथ से तूने भोजन भेजा मेरे लिए और कितना जिद करता है। इतना छोटा है और इतना जिद्दी, समझने को तैयार नहीं। कहती हूं किसका बेटा है तो क्या कहता है जब खाएगी उसके बाद बताऊंगा। कुछ समझ ही नहीं रहा था। उसकी बातें सुनकर नत्थी हंसते हुए कहने लगा, माता 3 दिन से मेरा बेटा शहर से बाहर गया हुआ है। अरे कहा कल तो आया था, मुझे देकर गया। कहा मैया है ही नहीं यहां पर, वो अपने नाना जी के पास घूमने गया है, यहां है ही नहीं। तब उसने अपनी सहेलियों को बुलाकर कहा बताओ इसको, कल इसका बेटा रात को आया था ना सामान देने। तब वो सहेलियां भी शांत हो गई। अरे कहा बताओ ना इनको। तब वो कहने लगी कल जो लड़का देने आया था उसकी आवाज तो हमने सुनी, पर देखा उसको भी हमने नहीं था। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने देखा नहीं? वो सामान देकर गया, मैंने खाया उसको। वो कहने लगी सहेलियां हमें कल रात को ऐसा लगने लगा कि तुम भगवान के प्यार में पागल हो गई हो और अपने आप बात कर रही हो, इसलिए हमने भी उस समय कुछ बोला नहीं।
अब तो माता का विरह जाग उठा। वो घूमते घूमते सबसे पूछने लगी, कौन था लड़का, कौन था, कहाँ का था, कहाँ रहता था। तब किसी ने बताया, मैया वो बालक और कोई नहीं, बाके बिहारी जी स्वयं तेरे पास तेरे लिए भोजन की सामग्री लेकर आए थे।